हेलो दोस्तों, माय नेम इज देवेंद्र। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक जॉन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस क्या होता है। दोस्तों आज हमारे 10th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। आज हम इसको विस्तार में जानेंगे आखिरकार ये क्या होता है। दोस्तों हम धीरे धीरे अब इस तरीके से टॉपिक लेके आया करेंगे 10th क्लास के, और कुछ हमारे टॉपिक पढ़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज उनको देखने का कार्य करें और हमारे यूट्यूब चैनल से अधिक व्यक्ति जुड़ने का कार्य करें। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आता है सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं। क्या आता है दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या आता है? प्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों प्रदीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। दोस्तों क्या बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में? लुमिनस। क्या बोलते हैं? लुमिनस। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा लुमिनस के कुछ बैटरी भी आते हैं, ठीक है, कुछ चीजें आती हैं इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी कि लुमिनस थिंग्स या वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान के चलो स्वयं प्रकाश कौन कौन उत्सर्जन करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे मान के चलो सबसे पहले आता है हमारा सूर्य। क्या आता है? सूर्य। क्या आता है? सूर्य। दूसरे नंबर पर आता है हमारा तारे। क्या आता है? तारे। तीसरे नंबर पर आता है हमारा विद्युत बल्ब। क्या आता है मेरे प्यारे बहन भाइयों? विद्युत बल्ब। तो दोस्तों सबसे पहला आता है हमारा एग्जाम्पल में सूर्य, तारे एंड विद्युत बल्ब। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, इन्हें किसी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरे समझाते हैं हम नॉन लुमिनस, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। आशा करता हूं पहली वाली डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ में आई होगी, काफी अच्छी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों नॉन लुमिनस। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। इसकी मैं डेफिनेशन नोट डाउन करने वाला हूं, तो प्लीज सभी देखते रहें। इसको लिखेंगे हम वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते है। तो दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल हैं कुछ, क्योंकि बच्चे को अगर हम एग्जाम्पल बता देते हैं ना तो बच्चा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझता है। अगर हम उसको डेफिनेशन नहीं बता देंगे तो डेफिनेशन में क्या, बच्चे को सिर्फ रटना ही होता है। लेकिन बच्चे को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे ना उन चीजों को, वो हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लेगा चीजों को। जैसे हमने पहली डेफिनेशन में बात की थी एग्जाम्पल के लिए सूर्य, तारे एंड विद्युत बल्ब। तो बच्चा डेफिनेशन याद हो या ना हो याद हो, लेकिन उसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब जरूर याद रहेंगे। ऐसे ही हमारे इसमें आती है नॉन लुमिनस में, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती
हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आपको याद करने के लिए क्या करना है, बस इसमें तो उत्सर्जन करती हैं और इसमें नहीं उत्सर्जन करती हैं। सिर्फ नहीं का खेल है हमारा। किसका खेल है? नहीं का। आपको सिर्फ ये याद रखना है, अप्रदीप्त वस्तुओं में तो ये लगाना है और प्रदीप्त वस्तुओं में ये नहीं लगाना। बाकी सब सेम है लेकिन एग्जाम्पल इसके अलग है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलो हमारा हो गया कुर्सी। क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? कुर्सी। मेज। क्या हो गया? मेज। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे वस्तुएं होती हैं। जैसे मान के चलो व्हाइट बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया। ठीक है, ETC और इसमें एक और आता है मैन, चंद्रमा। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, इतना ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को 2 डेफिनेशन क्लियर कराई है, वो भी क्लास 10th यानी कि साइंस की। ठीक है, तो प्लीज सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएं ये कौन से चैप्टर में है साइंस के में, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ सभी बच्चों को आसानी से समझ में आए होंगे। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।